नमस्कार बच्चों, VSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, कुछ बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर, और उनके काफी डिमांड से थे कि सर आप अवकलन करना सिखाइए, अवकलन क्या चीज है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि 10 से 15 मिनट बने रहना है। ठीक है बच्चों, अवकलन क्या होता है? सबसे यदि हम सिंपल भाषा में समझें तो अवकलन होता है, मान लो कि एक बाल्टी आपने पानी भरा है। ऐसे समझिए, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे हम मान लेते हैं कि एक बाल्टी पानी भरा हुआ है और एक बाल्टी पानी में यदि हमें एक एक बूंद का अध्ययन करना हो तो किस तरीके से करेंगे? अवकलन के ही माध्यम से करेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो एक बाल्टी पानी है और एक बाल्टी पानी में यदि हमें एक बूंद का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं? उसी के लिए हम लोग अवकलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और समाकलन क्या होता है बच्चों? समाकलन जो होता है, समाकलन के लिए हम लोग संपूर्ण, अर्थात मान लो यदि पूरे बाल्टी भर का पानी का यदि हमें वैल्यू ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? समाकलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अवकलन करने से पहले बच्चों क्या होता है? अवकलन जो होता है वो फार्मूला बेस्ड होता है। यदि हमें फार्मूला आते हैं प्रॉपर तो अवकलन जो है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हो जाएगा। यदि हमें फार्मूला नहीं आता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और यदि हमें अवकलन नहीं आता है तो फिजिक्स बच्चों हमें बोझ लगता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आज हम कुछ परिभाषाएं और उसके बाद में कुछ जो फार्मूलाज हैं उनको देखेंगे, और इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम अपने फार्मूला के ऊपर बात करते हैं। देखिए, यदि मान लो कि d अपान डी एक्स एक्स एन है, क्या है? dx अपान डी एक्स एन एक्स है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? एन एक्स, ठीक है, एन एक्स -1 हो जाएगा। ठीक है, यदि क्या होता है कि dx अपान डी एक्स होता है तो एक्स एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? एन एक्स एन -1 हो जाएगा। यदि दूसरा है d अपान डी एक्स ई एक्स बराबर, तो क्या होगा बच्चों? इसके बराबर हमें कितना मिलेगा? ई एक्स ही मिलता है। ठीक है, तीसरा है कि डी अपान डी एक्स ए एक्स यदि है तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? ए एक्स लॉग ई ये मिलेगा। ठीक है, चौथा देखिए आप लोग, क्या है कि d अपान डी एक्स यदि है तो लॉग ई, d अपान डी एक्स लॉग ई एक्स यदि है तो इसके बराबर क्या मिलेगा बच्चों? हमें 1 अपान एक्स मिलेगा। ठीक है, पांचवा है d अपान डी एक्स लॉग ए एक्स यदि है तो क्या मिलेगा? 1 अपान एक्स लॉग ए ई मिलेगा बच्चों। ठीक है, छठा नंबर है, छठा नंबर क्या कहता है कि d अपान डी एक्स, और क्या लिखा है? हाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यदि मान लो जैसे कोई नियत संख्या है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है मतलब जो बदलता नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट यदि है तो क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। d अपान डी एक्स यदि है, यदि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों है, ठीक है, कांस्टेंट भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया, जैसे मान लो अचर और चर दोनों संख्याएं यदि हमें मिल जाती हैं तो इसके बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? जो कांस्टेंट होगा, जो अचर होगा वो हम लोग बाहर ले लेंगे, उसके बाद में d अपान डी एक्स वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आठवां नंबर है, देखते हैं कि d अपान डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है बच्चों कॉस एक्स, और d अपान डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। 10 नंबर हम लोग देखते हैं, dx अपान डी एक्स बराबर tan x बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, dx अपान डी एक्स काट, ठीक है, काट x बराबर होता है सेक कोसेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर, इसे कोसेक पढ़ते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। 12 नंबर की बात करें, d अपान डी एक्स बराबर सेक एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर सेक एक्स प्लस 10x होता है। उसके बाद में d अपान डी एक्स कोसेक एक्स बराबर होगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। 14 नंबर देखते हैं, d अपान डी एक्स बराबर होता है अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, या
इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, मतलब x अंडर रूट एक्स का मान क्या होता है, अंडर रूट एक्स का मान होता है बच्चों 1/, ऐसे होता है, ठीक है, x बराबर 1/2 होता है। तो ये चीजें हम मतलब यूज करेंगे जो हमें काम लगेगा, ठीक है। और 15वां नंबर देते हैं, 15 नंबर है d/dx बराबर हो जाए x है जी बच्चों, तो इसका मतलब होगा 1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है कि इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, अभी हम मौका देंगे आपको, स्क्रीनशॉट करके इसे लिखना है और ये याद करना है बच्चों, ठीक है। आइए देखिए कुछ हमारे पास मतलब परिभाषाएं हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले अचर किसे कहते हैं बच्चों, आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो आज सीख लें। अचर क्या होता है, जिस राशि का मान किसी गणितीय संक्रिया, ठीक है, गणितीय संक्रिया में नियत रहता है, उसे क्या कहते हैं, अचर। नियत का मतलब जो इसका मान बदलता नहीं, ठीक है, अर्थात कह ले कि दोगला नहीं होता भैया, वो एक बात कह दिया एक ही बात कहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसे अचर कहते हैं। इसे प्राय स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से व्यक्त करते हैं, क्लियर है। और दूसरा नंबर है वेरिएबल, चर जिसे कहते हैं। चर क्या होता है, जिस राशि का मान किसी गणितीय संक्रिया में बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसे x, y और z से व्यक्त करते हैं। ज्यादा समय हम इसमें नहीं देंगे आपका, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा हम फास्ट चलते हैं। और उसके बाद में चर जो होता है दो प्रकार का होता है, क्या होता है, एक स्वतंत्र चर होता है और एक परतंत्र चर होता है। तो स्वतंत्र चर क्या होता है, जो चर स्वेच्छ मान ग्रहण कर ले सकता है, अर्थात मतलब जो स्वतंत्र मतलब क्या होता है भाई, फुल तरीके से जो आजाद है, ठीक है, पूरी तरीके से मतलब पूर्ण तरीके से जो स्वतंत्र आजाद है, कुछ भी करने को क्या कहलाएगा, स्वतंत्र कहलाएगा। और परतंत्र क्या कहलाएगा, जिस चर का मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, ठीक है, अर्थात स्वतंत्र चर जो बदल गया तो परतंत्र चर भी बदल जाएगा। x का मान बदला, y का मान बदल जाएगा, ठीक है, वही चीजें कह रहा है, तो इसे परतंत्र चर कहते हैं। फलन क्या होता है बच्चों, जब कोई चर x अन्य चर y पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान हो, ठीक है, तो y को क्या कहेंगे बच्चों, x का फलन कहते हैं। जैसे y बराबर क्या हो जाएगा, f(x), और यहाँ पर क्या है कि x जो है फलन है, किसका फलन है, y का, हमने लिख दिया है x किसका फलन है, y का। सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे, आपको बस क्या करना है कि कुछ परिभाषाएं थी इसीलिए आपसे आप देख लो बस, ठीक है। अवकलन की परिभाषा होती है बच्चों कि किसी चर y के मान में दूसरे चर x के सापेक्ष परिवर्तन y का x के सापेक्ष अवकलन कहलाता है बच्चों। इसे dy/dx से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अवकलन किस तरीके से किया जाता है बहुत ही सिंपल वे में हम इसके अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए। और बच्चों ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आप लोग फार्मूला ये याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।